नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराने आया हूँ। एक ऐसी घटना बताने वाला हूँ। ये सुनकर आपको लगेगा कि हमारे अंदर जो निडरता है, जिस चीज़ से हम जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उन चीज़ों से हम डरते नहीं हैं। भूत प्रेत, कच्चे कल, जो भी चीज़ें हैं उनसे हम डरते नहीं हैं, लेकिन ऐसी ही चीज़ों के साथ हमारा मजाक करना या फिर हमारी लापरवाही कैसे हमें ही इतनी तकलीफ दे देती हैं कि जिससे हम उभर ही नहीं पाते। चलिए बिना देरी किए मैं आप लोगों को उस घटना से रूबरू कराने लेकर चलता हूँ। बात है ये राहुल की। राहुल जो कि दिल्ली में रहा करता था। राहुल का एक दोस्त था गौतम नाम का। राहुल और गौतम हमेशा साथ में ही रहा करते थे। वो एक कॉरपोरेट सेक्टर में काम किया करते थे, साथ में ही हमेशा सारी चीज़ साथ में ही किया करते थे, यानी बहुत अच्छे खासे काफ़ी अच्छे दोस्त थे। तो इनकी जो लाइफ थी वो काफ़ी नॉर्मल चल रही थी अब तक। फिर गौतम की शादी तय हो जाती है दिसंबर 2025। तो गौतम अपनी शादी के लिए छुट्टी लेकर वो पहले ही चला जाता है। गौतम उत्तर प्रदेश के भदोही गांव के आसपास नहीं रहता था। उस गांव का हम नाम रिवील नहीं कर सकते। तो गौतम पहले ही अपनी शादी के लिए पहले ही छुट्टी लेकर यहाँ पर आ गया था अपने गांव में। फिर वो राहुल को भी फ़ोन करता है कि भाई शादी की डेट नज़दीक आ रही है, तू भी फटाक से आ जा, यहाँ पर बहुत सारा काम है, आ जा यार, एंजॉय कैसे करेंगे। तो फिर राहुल भी बोलता है कि हाँ भाई मैं आता हूँ, एक हफ्ते बॉस एक तो छुट्टी नहीं देता है, एक हफ्ते की छुट्टी निकाल कर मैं आता हूँ। तो राहुल भी एक हफ्ते की छुट्टी लेकर वहाँ पर पहुँच जाता। राहुल और गौतम एक दूसरे से मिलते हैं, काफ़ी खुश होते हैं कि हाँ भाई मस्त एंजॉय करेंगे, शादी है, फुल एकदम धमाल। तो राहुल को जो आदत थी मस्ती करने की और ड्रिंक करने की, काफ़ी ज़्यादा आदत थी। हालांकि आदत तो दोनों को थी, लेकिन गौतम अपने गांव में होने की वजह से इन सारी चीज़ों को और शादी होने की वजह से इन चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकता। तो राहुल गौतम को पहले बोलता है कि भाई बंदोबस्त करके रखना, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा तेरी शादी में। गौतम भी बोलता है यार ये मेरा गांव है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें मत करना, क्योंकि यार तकलीफ हो जाती है। क्योंकि लोग क्या सोचेंगे कि इतने बड़ी जगह पे हम लोग रहते हैं, इतने बड़े ऑफिस में हम लोग काम करते हैं और ये चीज़ें करते हैं, तो फिर यार अच्छा नहीं लगता है। राहुल बोलता है अरे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, कोई कुछ भी बोलने दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, तू बस ला के दे, मेरे को चाहिए। और तू भी पिएगा मेरे साथ? नहीं मैं तो नहीं पी सकता, तेरे को चाहिए तो तू ले ले। मेरा चाचा का लड़का है, इनका चाचा गौतम के चाचा का एक लड़का था, उसका नाम रोहित। रोहित को बोलता है कि रोहित भाई देखिए राहुल है, इसको जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी ये तुझे बताएगा और तू उन चीज़ों को पूरी कर दे। रोहित भी बोलता है कि ठीक है भैया, हो जाएगा, आप टेंशन मत। तो गौतम राहुल को पहले ही समझा देता है सेम डे पर जब वो आता है कि भाई कि गाँव है, यहाँ पर ऐसे खुलेआम पी के मत घूमना और किसी से भी मजाक मस्ती मत करना, क्योंकि यहाँ पर अजीब तरह की घटनाएं हो। बोलता छोड़ना यार, कई जी अजीब तरह की घटनाएं दिल्ली में हम लोग देखते नहीं कितना क्या क्या करते हैं। तू यार ये गाँव में आके मेरे को इन चीज़ों से डर। तो तू कहना क्या चाहता है? कब भूत प्रेत है आता, मैं डर जाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। गौतम बोलते कि भाई इन चीज़ों से मजाक नहीं करते भाई, आराम से है, ये गाँव है, दिल्ली नहीं है। दिल्ली में तो हम कुछ भी कर सकते हैं, गाँव में ठीक है। अरे तू बड़बड़ मत कर, एक काम कर, मंगा अभी सामान मंगा और कुछ करने दे। गौतम बोलता तू नहीं सुधरेगा, एक काम कर, आज तो रहने दे, आज तो रात हो गई है, एक काम को तू कल जाता। राहुल बोलता है कि नहीं चाहिए तो अभी। रात कैसे गुजरेगी यार, तेरी शादी का माहौल है यार, शादी में ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो कब करेंगे? ठीक है यार, लेकिन संभल कर जाना, एक काम कर रोहित को लेकर जा और कोई भी आवाज़ दे कुछ भी करे उन चीज़ों को सुना। राहुल बोलता है तू जा यार, तू जा, तेरी शादी है? बोला हाँ जा, तेरी शादी कर, मेरे को सिखा मत किससे डरना है किससे नहीं करना, पर क्या करना है क्या नहीं करना मेरे को मत सिखा। तो गौतम भी उसको इग्नोर करके चला जाता है और रोहित को बोलता है कि भाई किसका ध्यान रखता है, उसको उल्टी सीधी चीज़ों से दूर रखना। बोला ठीक है, गाड़ी पर निकल जा। तो रास्ते में बात करते करते रोहित राहुल को बोलता है कि भैया अगर आपको कोई आवाज़ दे या फिर कोई बोले कि भैया यहाँ आओ बेटा, ये करो वो करो, किसी भी चीज़ पर आप यकीन मत करना और किसी की भी बात मत मानना।
तो राहुल बोलता है, अरे यार तू नया लड़का हो के इन सब चीज़ों से डरेगा? कैसे है यार, तुम लोग कैसे कैसे लोग हो यार गाँव में। मतलब भैया आप नहीं जानते यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको हम आज तक नहीं समझ पाए हैं। रोहित राहुल को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राहुल तो राहुल था, किसी की माने तब ना। राहुल किसी की नहीं माने, ना रोहित की ना गौतम की। तो भाई ये पहुंच जाते हैं अच्छे खासे, वहाँ से अपनी ये बियर वियर उठाता है और आ रहे होने रास्ते में एक जगह पर रोहित को जाना रहता। तो बोलता है कि भैया मैं यहाँ पर गाड़ी लगा देता हूँ ना, आगे जाके करके आता हूँ, आप यहीं बैठे रहना और ध्यान रखना कि कोई भी आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर मत देखना और उससे बातें मत कर। बोलता भी जा यार, जा करके आ, नशे में तो था ही। तो रोहित आगे चला जाता है करने के। ये वहीं बैठा था गाड़ी पर, इसे एक आवाज़ आती, राहुल राहुल यहाँ आओ ना। तो पीछे पलट के देखा कि कौन है। इसे एक औरत दिखाई देती लाल साड़ी में, जो काफ़ी सुंदर है और इसे बुला रही। फिर ये राहुल इधर आओ ना, ये देखता है तो बोलता है कि पान तो खानो आप। और बोलती है राहुल यहाँ आओ ना। बोलता है राहुल कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? वो औरत बोलती कि मैं सब जानती हूँ राहुल, राहुल यहाँ आओ ना। कहती कि राहुल यहाँ आओ ना। राहुल उसके पास जाने लगता, धीरे धीरे जाता है। जैसे ही उस औरत के पास पहुंचने वाला होता है, वो औरत उसे ऐसे हाथ करके बुला के कि राहुल आ जाओ। जैसे ही उसका हाथ पकड़ने की तरफ जाता है, वैसे पीछे से रोहित इसका कंधा पकड़ता है और बोलता है, भैया ये क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना किसी से बात मत करना, पीछे मुड़कर मत देखना, ये क्या कर रहे हो? अरे यार। कैसे ही राहुल रोहित को देखता है और फिर वापस से उस औरत को देखता है। देखिए अरे यार यहाँ पे एक औरत खड़ी थी, कहाँ गई हो? तब भैया पागल हो गए हो, बैठो गाड़ी पे, चलो जल्दी, लेट हो रहा है। तो राहुल ने जो भी थी वो उसकी सब उतर गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी औरत नहीं थी। ये गाड़ी पर बैठते हैं, तब गाड़ी धीरे धीरे चल रही होती है। तब राहुल को वापस आवाज आती, राहुल आओ ना, यहाँ आओ ना राहुल। राहुल पीछे मुड़ने की कोशिश करता है तो फटाक से रोहित उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता, भैया पीछे मुड़ के मत देख। राहुल को तब पीछे मुड़ के मत देखना। क्यों? तब बस कहिए पीछे मुड़ के मत देखो। राहुल तो ढीठ था ही। राहुल पीछे मुड़ के देखता तो देखता है कि वही औरत गाड़ी की स्पीड से भाग भाग कर इनकी तरफ आती और कह रही है, राहुल यहाँ आओ ना, यहाँ आओ ना राहुल। तो राहुल रोहित को बोलता है कि यार गाड़ी रोको, वो औरत आ रही है। और रोहित इसे चिल्लाने लगता है, बोलता भैया तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? इतनी देर से बोल रहा हूँ, सामने देखो, सामने बोल रहा हूँ, अक्ल नहीं है क्या तुमको? रोहित चढ़ जाता है राहुल के ऊपर। राहुल तो था ही भाई। राहुल ने बोला, अरे रोहित गाड़ी रोक, मैं भी तो देखूं कौन है। राहुल भाई निडर बन रहा था, तो मैं भी तो देखूं कौन है, गाड़ी रोक। तो कैसे तैसे उसको हिलाता है, पी के तो रखी थी पहले से ही, उधर उसकी गाड़ी हिलाने लगता है और गाड़ी लेके दोनों जने खेत में गिर जाते हैं। तो वो औरत वहीं पर रोड पर खड़ी रहती है। अब ये दोनों उठते हैं और रोहित राहुल को कहता है कि भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको बिल्कुल अक्ल नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ पीछे मुड़कर मत देखो, ये नहीं रुकना यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें होती, क्यों नहीं समझ में आ रहा है तुमको? अरे उल्टी सीधी हरकत छोड़ो, वो औरत कौन है, उसे मेरा नाम कैसे पता, मैं जाके देखूंगा। अब ये भाई चाहता है
रोहित बहुत रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो मानता ही नहीं। हवे जाता है उसके पास तो भाई अब ये बोलती कि राहुल मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही, काफ़ी समय से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ राहुल, मुझे ले चलो यहाँ से, मुझे ले चलो। तो रोहित क्या करता भाई, एक पत्थर उठाता है और राहुल के सर में मार। राहुल बेहोश। अब यहाँ से कट। राहुल बेहोश हो चुका। वो औरत वहीं पर होती है लेकिन रोहित को कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोहित फटाफट फ़ोन मिलाता है और गौतम को फ़ोन करता है कि भैया यहाँ पर जल्दी से आ जाओ, आपका दोस्त पागल हो गया है। वो उस चुड़ैल से बातें कर रहा है। गौतम भी सुनता हो, अभी फटाक से ये लोग भाग कर आते हैं। तो वहीं पर वो खड़ी रहती है और रोहित यहाँ पर अपने जताई देवता रहता, उनका नाम रहता है कि इसे छोड़ दे, यहाँ से चली जा, छोड़ दे यहाँ से। लेकिन वो मानती नहीं है, ते लेकर तुम ऐसे जाओ कि उसको पलिश कर दिए। अब राहुल होश में आकर और भागने लगता है। रोहित भी उसके पीछे पीछे भागता कि कहाँ जा रही। और साथ में गौतम भी फ़ोन पे होता है, हालांकि ज़्यादा दूर नहीं थे गाँव से। कुछ देर भागने के बाद गौतम और बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वो भी इनके पीछे पीछे भागते हैं। तो ये भागकर एक पुराने से घर में पहुंचता हमारा राहुल, और वो लोग भी पहुंचता। ये लोग घर के बाहर थे, राहुल अंदर था। और राहुल के अंदर जो उस चुड़ैल की आत्मा थी वो कहती है, मुझे तो मिल गया मेरा राहुल, अब मैं इसे ले जाऊंगी, मैं इसे अपने साथ रखूंगी। अब भाई जो गौतम के घर वाले थे उनमें काफ़ी ज़्यादा लोग थे और बहुत इन चीज़ों को हटाने वाले भी थे, जिनके पास देवी देवताएं भी रहते हैं। इन चीज़ों को हटाने के लिए वो लोग भी थे। तो वो लोग अपनी चीज़ें करने लगते हैं और जैसे तैसे राहुल को पकड़ कर ले आते हैं। राहुल को पकड़ कर लेके आते हैं और उसको बांध दे। अब उसके अंदर जो एंटिटी थी वो चिल्लाती है, काफ़ी रोती है और बोलती है, मैं मेरे राहुल को नहीं छोड़। तो कहते हैं कि कोई चीज़ अगर 3 बार आपको आवाज़ दो तो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, ना उससे बात करनी चाहिए। लेकिन राहुल ने ऐसा किया था, उसने बियर भी पी रखी, नशा भी किया हुआ, और उसने पीछे मुड़कर भी देखा था, उससे बातें भी करी थी, उसको पकड़ने भी जा रहा था। हाँ, अच्छा हुआ कि उसके साथ में रोहित था। फिर बहुत मनाते हैं उसको लेकिन वो मानती नहीं है। वो कहती है कि लेकर तो मैं जाऊंगी, और एक बाबा को कहती है, सुन बुड्ढे, तेरे को जो करना है वो तू कर ले, इसे लेकर ही जाऊंगी। और वही गांव वालों को तो आदत थी इन चीज़ों से डील करने की, तो उन्होंने जैसे तैसे उसे हटा दिया। और तो राहुल बेहोश हो गया, वो चीज़ वहाँ से हट गई, राहुल बेहोश हो। और फिर ये सभी लोग राहुल को लेकर घर आए। राहुल की सारी जो पी हुई थी सब उतर गई। राहुल अपने आप को होश में पाता है और देखता है कि वो एक खाट पर लेटा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने उसे घेर रखा और गौतम उसको पीछे चिल्ला रहा है, तालियां बक रहा है, ताले तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को मना किया था, काफ़ी कुछ बोलता है। लेकिन राहुल बोलता है, यार ये क्या हुआ मेरे साथ में, वो लड़की कौन थी और क्यों मुझे बुला रही थी, वो मेरा नाम कैसे जानती थी। तब वो उसे बोलता है कि भाई वो यहाँ की चुड़ैल थी जो कि नौजवान मर्दों को ढूंढती है, हमारे जैसे लड़कों को ढूंढती है और अपने साथ में रहती। तेरा नसीब अच्छा है जो रोहित तेरे साथ में था, नहीं तो तू भी ख़त्म हो जाता। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद राहुल को आराम करने को एक घर दिया जाता है और राहुल बोलता है कि यार रोहित को मेरे बाजू में सुला दे और मैं अकेले नहीं सो पाऊंगा। अब नहीं डरता, ख़त्म हो गई थी, अब डर लग रहा है। राहुल सोता है
राहुल की नींद लग चुकी थी। कुछ समय बाद राहुल को वही औरत ने सामने दिखाई देती और कहती है, राहुल तुम नहीं आए ना, तुम नहीं आए ना, कोई बात नहीं, तुम नहीं तो कोई और ही सही। इतना बोलकर उसके पास से झपट्टा मारती है और राहुल होश में आता है और रोहित को उठाता है कि रोहित उठ उठ, वो यहीं पर है, वो यहीं पर है, उठ उठ ढूंढ। रोहित कहता है, भैया कुछ नहीं, आप आराम करो। बोलता कि भैया यहीं पर है, एक काम कर, बोला उनको, बाबा को बुला और उनको बोल कि यहाँ पर देखने के लिए। अब काफ़ी फट चुकी थी राहुल कि रोहित उन बाबा को बुलाने के लिए जाता है तो राहुल कहता नहीं नहीं, मेरे को अकेले मत छोड़, मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ में। बोलता ठीक है आ जाओ। दोनों जन साथ में जाते हैं। फिर वो बाबा आते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और अपने देवी देवताओं का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि जा, अभी तुझे वो नहीं दिखाई दे ना ही सुनाई दे, भी तू आराम। राहुल भी इतनी पट चुकी थी। राहुल गौतम को बुलाता और बोलता, भाई मैं अब तेरी शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा, मेरी जैसे तैसे रात गुजरवा दे, मैं सुबह ही सुबह 5 बजे ही निकल जाऊंगा दिल्ली की, भाई मुझे माफ़ कर देना, मैं चाह। गौतम काफ़ी समझाता है लेकिन वो समझने वाला नहीं था। अब जैसे तैसे वो रात गुजरती है और सुबह राहुल निकल जाता है दिल्ली। अब दिल्ली आकर अफसोस तो हो रहा था लेकिन फटी हुई भी है कि वहाँ पर तो उन बाबा ने उसे बचा लिया था। जहाँ कौन बचाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो नॉर्मल बैक टू लाइफ अपने भगवान का नाम लेता, हनुमान चालीसा पढ़ता और ठीक था सब कुछ। लेकिन आज भी राहुल उस इंसिडेंट को याद करता है या फिर उसके बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांपने लगती। उस दिन के बाद से राहुल ने ना तो कभी पी और ना ही इन चीज़ों से पंगे लेता है और ना ही इन चीज़ों को वो इग्नोर करता। जो भी इन चीज़ों के बारे में उसे कुछ बताता है या फिर कुछ बोलता है, वो इन चीज़ों को ध्यान से सुनता है और उन पर अमल करता है। ये कहानी हमें किसी और ने नहीं, खुद राहुल ने बताई। अब जब मैं दिल्ली गया था तो मैं वहीं पर रह रहा था तो मुझे राहुल मिला था। राहुल ने मुझे सारी कहानी बताई थी। मैंने सोचा कि इस कहानी को मैं आप लोगों तक शेयर करूं। चलिए तो इसी नोट के साथ इस कहानी को ख़त्म करता हूँ कि हमें जो भी, अगर हम किसी अनजान जगह पर जा रहे हैं तो हमें वहाँ के लोग जो भी हमें बोलते हैं हमें वो बात माननी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर करो और अपनी मस्ती में रहो, ऐसा हमें कभी नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना चाहेंगे तो सब्सक्राइब भी आप कर सकते, कोई ज़बरदस्ती नहीं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।